हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 में कंटेन क्वेश्चन नंबर 1 to 15 तक के सॉल्यूशन के बारे में बताया था। अगर आप इस वीडियो को मिस किए हो तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रखा है, आप वहां से फिर से देख सकते हो और समझ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 टू नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में आपको बताने वाले हैं। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनको क्वेश्चन नंबर 15 में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन एक बार फिर से बताने वाले हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चंस क्या था, तो आपको इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये टाइम्स ऑफ एक्स माइनस बी, है ना। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको i मान लोगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस ये टाइम्स ऑफ x माइनस बी एंड दिस इज dx, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, तो रूट के अंदर में जो टर्म कंटेन है उसको ब्रेक करने वाले हैं और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस बी माइनस एक्स टाइम्स ऑफ बी माइनस ये इंटू प्लस एक्स, दिस इज माइनस ये एक्स माइनस माइनस प्लस एंड ये इंटू बी ये बी एंड दिस इज dx, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में लाएंगे, है ना। यहाँ से क्या आ जा रहा है, एक्स स्क्वायर, और ये दोनों टर्म से कॉमन क्या है, तो माइनस एक्स कॉमन है, तो आपके पास ये प्लस बी बच जाएगा एंड दिस इज प्लस ये बी, है ना, एंड dx, ठीक है। अब जरा देखो ये एक्चुअली में किस फॉर्म में आ गया है, तो मैंने आपको बताया था कि कोई वैसा इंटीग्रेंट जो कि इस फॉर्म में हो, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अगर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 करोगे, है ना। अगर 1 ऑलरेडी रहेगा तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। उसके बाद 2x को साथ में रखते हुए जो बच जाएगा उसका स्क्वायर लेते हुए ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। और फिर ये माइनस बी का होल स्क्वायर या ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे उसको ले आओगे, दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, तो फिर कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है या इसका कॉफिशिएंट 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 ऑलरेडी है ना। तो सिंपली सेकेंड स्टेप का बात हम लोग करते हैं। मिडिल टर्म में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, है ना। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स टाइम्स ऑफ ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। 2 कैंसिल हो जाएगा तो आप देख सकते हो एक्स टाइम्स ऑफ ये प्लस बी ही बचेगा, है ना। एंड नेक्स्ट 2x को साथ में रखते हुए, ठीक है, 2x को साथ में रखते हुए जो बच जाएगा, ठीक है, उसका सिर्फ स्क्वायर लेते हुए ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 2x को छोड़ दो, ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना। ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये इंटू बी ऑलरेडी पहले से है तो रहेगा, है ना, एंड दिस इज dx, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में जरा देखो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर, आप यहां से यहां तक को क्या राइट डाउन कर सकते हो, देखो x माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हो। दैट मीन्स ये माइनस बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 2 ये एंड बी प्लस बी का स्क्वायर, है ना,
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ये दोनों को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस ये भी है ना, इसको मैंने पहले राइट डाउन कर दिया, एंड दिस इज माइनस ये प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, है ना, दोनों का सेपरेटली अलग अलग स्क्वायर कर लोगे तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ये स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 एंड प्लस ये भी, है ना, ये ए भी मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर चुका है, ठीक है, एंड दिस विल बी dx। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो 4 एलसीएम लेना है, ठीक है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो 4 एलसीएम ले लो, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है ना डिनोमिनेटर में, तो 4 एलसीएम ले लोगे। तो यहाँ पे जरा देखो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 4 एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो क्या आ जाएगा, दिस इज 4 इंटू ये भी माइनस, यहाँ से आप 4 एलसीएम लोगे तो 4 इंटू ये भी हो जाएगा, और इस माइनस को तीनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस प्लस माइनस ये स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है, माइनस ये स्क्वायर माइनस 2ab एंड दिस इज माइनस बी स्क्वायर, है ना, एंड दिस विल बी dx, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो इसको आप सॉल्व करते जाओ, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस, चलो देखो 4ab माइनस 2ab हो जाएगा ना, तो दिस इज 2ab माइनस ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, है ना, एंड दिस इज dx। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये तीनों टर्म से ना आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड दिस इज ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 4, है ना, एंड दिस विल बी dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जा रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस, जरा देखो ये फॉर्मूला में आ गया, है ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस इज 4 एंड दिस विल बी dx, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स माइनस ये प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और 4 को क्या 2 का स्क्वायर आप राइट डाउन नहीं कर सकते हो, और उसके बाद ये माइनस बी का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर को एक ही स्क्वायर के अंदर रखोगे, तो यहाँ पे ये माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस विल बी dx, है ना। चलो देखो ये फॉर्मूला में आ गया, है ना, कौन सा फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था कि चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर जो होता है x के रिस्पेक्ट में वो क्या होता है, तो दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे क्या है, तो ये पूरा टर्म है ना, और ये के जगह पे क्या है, तो ये पूरा, ठीक है, एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो। तो इस फॉर्मूला पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जरा देखो, दिस इज log of mod of x, that means x माइनस ये प्लस b डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, x की जगह पे ये मैंने पूरा राइट डाउन कर दिया, एंड दिस इज प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस ये प्लस b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये स्क्वायर, दैट मीन्स ये पूरा ये माइनस b डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट मीन्स i का वैल्यू आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फिर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जरा देखो अगर इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास क्या आएगा, तो जिसका इंटीग्रेशन करना था, दैट मीन्स रूट के अंदर जो टर्म था, है ना, देख सकते हो रूट के अंदर टर्म ये था, तो इसी को तो मैंने अरेंज करते हुए ये पूरा टर्म लाया है ना, ये पूरा टर्म लाया है, ठीक है। तो इसको फिर से अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो आपके पास यही आ जाएगा, है ना। तो फाइनली आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि आई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ, दिस इज 2, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो 2x माइनस ये माइनस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना, एंड दिस इज प्लस रूट अंडर x माइनस ये टाइम्स ऑफ x माइनस बी, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक है। या आप ये भी कर सकते हो, इसके बाद एक दो स्टेप और भी बढ़ा सकते हो, आप 2 को अब एलसीएम ले लो, है ना, तो 2 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, तो 2, ठीक है। दैट मीन्स लॉग ये माइनस लॉग बी के फॉर्मूला में आ जाएगा। जरा देखो यहाँ पे हम कर ही देते हैं, तो लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x माइनस ये माइनस बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर x माइनस ये होल टाइम्स ऑफ x माइनस बी, है ना, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 प्लस, कुछ नहीं किया है, 2 को एलसीएम ले लिया है ना। अब जरा देखो लॉग दिस इज 2x माइनस ये माइनस बी प्लस रूट अंडर x माइनस ये होल टाइम्स ऑफ x माइनस बी, माइनस क्या हो जाएगा, तो दिस इज log 2 प्लस log c, log की प्रॉपर्टी से log ये डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू log ये माइनस log b, है ना। अब जरा देखो ये log 2 जो है वो कांस्टेंट है और ये c कांस्टेंट है। अब इस कांस्टेंट में इस कांस्टेंट को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो आप यहां से लेकर के यहां तक को एक नया कांस्टेंट ये बोल सकते हो, ठीक है। दैट मीन्स प्लस ये आप बोलते हो जहां पे ये का वैल्यू ये पूरा होगा, तो दिस प्लस ये विल बी फाइनल आंसर। अब इंटीग्रेशन का हम एक न्यू टाइप आपको बताने जा रहे हैं। अगर कोई इंटीग्रेंट पार्ट जो कि इस फॉर्म में हो, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय दिस इज ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दिस इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो x के रिस्पेक्ट में, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, पी एक्स प्लस क्यू, दैट मीन्स जो न्यूमरेटर में टर्म है ना, उसको पुट कर दोगे क्या, तो ये इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड दिस इज प्लस बी, है ना। जहां पे ये पी क्यू ये बी सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और यहाँ पे ये और बी भी जो है वो कांस्टेंट टर्म है ना। दैट मीन्स अगर इस फॉर्म में कोई इंटीग्रेंट पार्ट रहे तो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप ये इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे, है ना। बट अगर न्यूमरेटर में डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन ही प्रेजेंट हो, समझे, न्यूमरेटर में दैट मीन्स ये अगर पी एक्स प्लस क्यू इसी का डिफरेंशिएशन होगा, ये पी एक्स प्लस क्यू इसी का डिफरेंशिएशन होगा, तो फिर ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली सब्स्टिट्यूशन रूल अप्लाई कर दोगे और इसको पुट कर दोगे, है ना, और डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड, तो ये टर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रीवियस एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। बट अगर ये डिफरेंशिएशन नहीं हो डिनोमिनेटर का, तो फिर उस केस में इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप न्यूमरेटर को पुट कर दो ये इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस बी, है ना। जरा देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेंट पार्ट 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूट के अंडर जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 1
है और जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे ये काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2x² प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू टी, है ना। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे 2 टू द 4x प्लस 1, है ना, और x का डिफरेंशियल ले लोगे dx, ठीक है, इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल dt, है ना। अब क्या करो, dx को सेपरेट कर लो, तो dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 4x प्लस 1 आ जाएगा, है ना। इसीलिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो दिस इज 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट अंडर t इंटू dt डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1, है ना। ये 4x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो 1 बाय रूट टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में, या टी का पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। मैंने इसको न्यूमरेटर में ले आया, है ना। अब जरा देखो, आप क्या इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। क्या आ जाएगा, टी का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 एंड दिस इज प्लस सी, है ना। दैट मीन्स क्या आ रहा है, तो दिस इज टी का पावर 1 माइनस 1/2 1/2 एंड दिस इज 1/2 प्लस सी, है ना। ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 2, और टी के पावर 1/t को आप क्या लिख सकते हो, 1/2 को क्या लिख सकते हो, तो रूट टी एंड दिस विल बी प्लस सी, और टी का वैल्यू फिर क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रूट अंडर this is 2x square plus x minus 3 and this is constant of integration c, that will be answer, है ना। ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 17 को देखो। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, तो इंटीग्रेंट पार्ट x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली इस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं दोनों के लिए, है ना। तो आप देख सकते हो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। जरा देखो, अगर इसको पुट करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0 मतलब 2x, है ना। यहाँ पे क्या है, x है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, है ना। समझ रहे हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। और ये तो फॉर्मूला में आ गया, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू, आप इसको I1 ले लो एंड दिस इज I2 ले लो, है ना। जहाँ पे I1 का जो वैल्यू है वो क्या है, तो 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो सिंपली पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज t, दैट मीन्स 2x, इसका 0 आ जाएगा ना, एंड x का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू दिस इज dt, दैट मीन्स dx को आप सेपरेट कर लो, तो dt डिवाइडेड बाय 2x, है ना। इसीलिए I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इस पूरा को आप क्या पुट किए हो, t पुट किए हो, है ना। और dx के जगह पे क्या है, तो dt डिवाइडेड बाय 2x है ना। ये 2x और 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय दिस इज रूट अंडर t विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना, यही बचेगा, ठीक है। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हो ना, दिस इज 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर माइनस 1/2 एंड दिस विल बी dt, दैट मीन्स 1/2 t का पावर माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, तो 1/2 इंटू t का पावर 1/2 डिवाइडेड बाय दिस इज 1/2 प्लस c, है ना। ये जो 2 है वो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या आ जा रहा है, तो रूट टी प्लस सी, है ना। और यहाँ से आपके पास टी का वैल्यू क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, है ना, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या, तो दिस इज सी, ठीक है। दैट मीन्स I1 का वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी हो जाएगा, है ना। इसी तरह से अब आप क्या करोगे, I2 का वैल्यू निकाल लोगे, है ना। I2 के जगह पे ये है, तो यहाँ पे जरा देखो, चूंकि
I2 is equal to what? I2 is equal to, this is integration of 2 divided by रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना, एंड दिस इज डी एक्स, यही है ना। टू कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा तो वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर, और वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी डी एक्स। ये फॉर्मूला में आ गया, ठीक है। वन डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ दिस इज एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दैट मीन्स वन होता है, एंड दिस विल बी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वहां पे हम c लिए थे, आप यहाँ पे c1 ले लो, है ना। अब i1 और i2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना, तो इसीलिए फाइनली i का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 था ना, i1 के जगह पे आपके पास क्या आया है, जरा देखो, i1 यही है ना, तो i1 के जगह पे आपके पास ये वैल्यू आया है, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, और i2 का वैल्यू ये पूरा है, दैट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन, एंड दिस विल बी प्लस c1, है ना। ये c कांस्टेंट और c1 भी कांस्टेंट, दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। तो उसको आप ये मान लो, एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस लॉग ऑफ दिस इज एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। लॉग के प्रॉपर्टी से ये 2 इसका पावर बन जाएगा, एंड दिस इज c प्लस c1, एक नया कांस्टेंट ये, है ना। दैट मीन्स i का जो वैल्यू आएगा वो आपके पास ये होगा, और ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को आप देखो, इसमें क्या करना है, आपको इंटीग्रेंट पार्ट 5x माइनस टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। चलो देखो, क्या इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, नहीं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर का 6x और 2x का 2 और 1 का 0, दैट मीन 6x प्लस 2, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये किस फॉर्म में है, इंटीग्रेंट दिस इज px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो मैंने अभी बताया था कि आप क्या कर लोगे, पुट कर लोगे न्यूमरेटर को, दैट मीन्स 5x माइनस टू को क्या, तो दिस इज ये इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, एंड दिस इज प्लस b, कोई कांस्टेंट टर्म है ना। अब ये और b का वैल्यू एवेल्युएट करोगे, है ना, कैसे, यहाँ पे जरा देखो, दिस इज 5x माइनस टू इज इक्वल टू ये होल टाइम्स ऑफ, तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1 का 0, 2x का 2 कांस्टेंट बाहर, x का 1, और 3x स्क्वायर का तो 6x, है ना, एंड दिस विल बी प्लस b। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो दिस इज 5x माइनस टू इज इक्वल टू दिस इज ये होल टाइम्स ऑफ 2 प्लस 6x, एंड दिस विल बी प्लस b। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, तो दिस इज 5x माइनस टू इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो ये को दोनों में, है ना, तो 2 इंटू ये प्लस 6x इंटू ये, एंड दिस इज प्लस क्या हो जाएगा b। अब क्या करना है ना, कांस्टेंट टर्म को एक जगह रखना है और वेरिएबल टर्म को एक जगह रखना है ना। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इज 5x माइनस टू इज इक्वल टू दिस इज 6 ये इंटू एक्स, इसको मैं ये राइट डाउन कर सकता हूँ, प्लस 2 ये प्लस b, है ना, इसको मैं एक जगह कांस्टेंट टर्म के रूप में ये राइट डाउन कर सकता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, तो दोनों साइड सेम आइडेंटिटीज से वैल्यू को इक्वेट करना है, दैट मीन्स x का क्या कोफिशिएंट है, 5 है, तो x के कोफिशिएंट 6 से इसको इक्वेट कर देंगे, है ना। कांस्टेंट टर्म माइनस टू है, तो कांस्टेंट टर्म माइनस टू को इसके साथ इक्वेट कर देंगे, है ना, दैट मीन्स इक्वेटिंग on both side with same identities, है ना, we get
हम लोग पाते हैं क्या, तो x का कोफिशिएंट क्या है 5 है और RHS में x का कोफिशिएंट 6 है, 6 ये है, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 5/, ये है ना। इसी तरह से आप देख सकते हो कि कांस्टेंट टर्म क्या है -2 है और RHS में कांस्टेंट टर्म क्या है, तो 2a प्लस b है, समझ रहे हो। दैट मीन्स यहाँ से आप b का वैल्यू निकाल लोगे तो -2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये का वैल्यू 5/6 है ना, एंड दिस विल बी प्लस b, दैट मीन्स 2 3 जा 6, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो -2 -5/2 5/3, इसको सॉल्व कर दो तो 3 2 जा 6 -6 -5 -11 डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स ये का जो वैल्यू होगा वो 5/6 होगा और b का वैल्यू -11/3 होगा, है ना। अब ये और b का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, है ना, इसमें, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 5x - 2 इज इक्वल टू, ये की जगह पे क्या आया है, तो 5/6 आया है, होल टाइम्स ऑफ 2 प्लस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, और b के जगह पे क्या आया है, तो -11/3 आया है ना। ये और b का वैल्यू मैंने इसमें क्या कर दिया है, तो पुट कर दिया है ना। अब जरा देखो, अब आपके पास जो इंटीग्रेंट पार्ट था वो यही था ना, ठीक है, और 5x - 2 का वैल्यू ये था, ठीक है, ये था 5x - 2 का वैल्यू ये था, दैट मीन्स न्यूमरेटर का वैल्यू ये था, जहां पे ये का वैल्यू मैंने अभी एवेलुएट किया है और b का वैल्यू एवेलुएट किया है, दैट मीन्स 5x - 2 इज इक्वल टू ये है, दैट मीन्स न्यूमरेटर के जगह पे ये है, तो इंटीग्रेंट पार्ट में आप न्यूमरेटर के जगह पे ये पूरा पुट कर दो, है ना। दैट मीन्स 5x - 2 के जगह पे आप ये पूरा क्या करोगे, यहाँ पे राइट डाउन करोगे, तो जरा देखो क्या आ जाएगा, दिस इज I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 whole times of 2 plus 6x minus 11/3 whole divided by, this is 1 plus 2x plus 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना। 5x - 2 के जगह पे एक्चुअली में ये पूरा एक्सप्रेशन आया है, तो मैंने इसी एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दिया है ना। अब जरा देखो, डिनोमिनेटर में जो है उसको दोनों के लिए पार्शियली सेपरेटली डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 5/6 होल टाइम्स ऑफ 2 प्लस 6x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 11/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, एंड दिस विल बी dx, है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, तो इसको I1 मान लो, ठीक है, और इसको I2 मान लो, है ना, और इस पूरा को इक्वेशन 1 मान लो। I1 I2 का वैल्यू निकालो और उसके बाद इस इक्वेशन में से पुट करो तो I का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो हम I1 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, चूंकि I1 इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस इज 5/6 कांस्टेंट बाहर कर दो ना, ठीक है, बाहर हो जाएगा, दिस इज 2 प्लस 6x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, है ना, एंड दिस इज dx। I1 का वैल्यू यही है, आप देख सकते हो कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, है ना। तो आप इसको पुट कर दोगे, ठीक है, पुट दिस इज 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 प्लस 6x आ जाएगा, एंड दिस इज x का डिफरेंशियल ले लो, ठीक है, dx, एंड t का डिफरेंशियल ले लो dt, है ना। इसीलिए I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 6x इंटू dx, 2 प्लस 6x इंटू dx को आप dt लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इस पूरा को आप t लिख सकते हो, है ना, दैट मीन्स 5/6 1/t का इंटीग्रेशन dt और t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग ऑफ मोड ऑफ t, है ना, एंड 5/6 लॉग ऑफ t का वैल्यू क्या है, तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप C1 यहाँ पे डाल दो, है ना, तो ये C1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये I1 का वैल्यू आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, I2 दैट मीन्स इसका वैल्यू निकालने वाले हैं, है ना। तो आप जरा देखो I2 के जगह पे आपके पास क्या है,
तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 11/3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना, यही है। तो यहाँ से 11/3 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, है ना, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना। अब देखो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे, तो फिर ये किस फॉर्म में आ गया, 1 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, है ना, इस फॉर्म में आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे बताए थे, सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करोगे, उसके बाद मिडिल टर्म में 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आओगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, दिस इज 11/3 1 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, इसको मैंने इस फॉर्म में राइट डाउन किया, वो 11/3। अब क्या कर ले रहे हैं, तो 3 कांस्टेंट, ठीक है, ये 3x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बाहर ले रहे हैं, है ना, दैट मीन्स कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 हो जाएगा, है ना, एंड दिस विल बी dx। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है ना, इसीलिए हम 3 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, ठीक है। अब जरा देखो 11/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x को साथ में रखो और बाकी को अलग कर दो। जरा देखो यहाँ पे ऑलरेडी न्यूमरेटर में 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 2 नहीं रहता, ठीक है, तो हम लोग करते, बट 2 ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, 2x को साथ में रखते हैं, बाकी जो बच गया इंटू 1/3 उसका स्क्वायर लेते हुए आप ऐड कर दो और उसी का स्क्वायर लेते हुए आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, एंड दिस इज प्लस 1/3 है तो रहेगा, एंड दिस इज dx, ठीक है। ये 1/3 कांस्टेंट बाहर, तो 1 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा, है ना, 3 3 जा दिस इज 9। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय, आप यहां से लेकर के यहां तक को क्या लिख सकते हो, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, एंड आप इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 1/3, है ना, इसको मैंने पहले लिखा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, एंड दिस विल बी dx, है ना। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, तो 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो 2 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, एंड दिस इज dx, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो, दिस इज 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और आप इसको रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर राइट डाउन कर सकते हो, है ना, एंड दिस इज dx। ये फॉर्मूला में आ गया 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, है ना, इस फॉर्मूला में 1 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/a इंटू 10 इनवर्स x/a। फॉर्मूला तो आपको रिमेंबर रखना ही रखना है ना। तो इस फॉर्मूला पे आप इसका वैल्यू रिटर्न करो, तो जरा देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 11/9, ये कांस्टेंट था जो कि बाहर था, तो ये रहेगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय ये की जगह पे क्या है, तो √2 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, एंड दिस इज 10 इनवर्स x बाई ए, है ना। इस x की जगह पे क्या है, तो x प्लस 1/3 है ना, तो दिस इज x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय ये की जगह पे क्या था, तो √2 डिवाइडेड बाय 3 था, है ना, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, दैट मीन्स 11 डिवाइडेड बाय 3√2 10 इनवर्स, यहाँ से आप एलसीएम ले लो, तो 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय दिस इज √2 डिवाइडेड बाय 3 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाय 3√2 एंड 10 इनवर्स दिस इज 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2 प्लस c, है ना। अब जरा देखो ये किसका वैल्यू है, i2 का वैल्यू है,
अब चूंकि i इज इक्वल टू क्या था, तो i1 माइनस i2 था, है ना। और i1 का वैल्यू क्या आया था, तो 5/6 एंड log ऑफ दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 था। और i2 का वैल्यू क्या आया है, तो आप देख सकते हो 11 डिवाइडेड बाय 3√2 एंड दिस इज 10 इनवर्स 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, है ना। और इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग c1 कंसीडर किए थे, है ना। और इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c कंसीडर किए, है ना। तो c1 प्लस c को एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये बना दो 5/6 एंड दिस इज log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 11/3√2 and this is 10 inverse 3x plus 1 divided by √2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये, है ना। जहां पे ये इज इक्वल टू क्या है, c1 प्लस c है। चूंकि कांस्टेंट ऐड करोगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, है ना, इसलिए मैंने इस फॉर्म में ले लिया है। दैट विल बी फाइनल आंसर। तो ये i का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, है ना। आपको क्या करना है, इंटीग्रेंट पार्ट 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट अंडर x माइनस 5 होल टाइम्स ऑफ x माइनस 4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। तो ये क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आओगे, ठीक है। उसके बाद ये इस फॉर्म में आ जाएगा, दिस इज पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। अब इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में मैंने कैसे बताया, तो सिंपली आप देखोगे कि अगर इस पूरा का डिफरेंशिएशन ये होगा तो सिंपली आप इसको पुट कर दोगे, और नहीं तो फिर आप क्या करोगे, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस जो ब्रेक करने के बाद आएगा एंड सिक्स प्लस बी पुट कर लोगे, है ना, और फिर सॉल्व करोगे। मतलब कि अभी क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने बताया उसी तरह से दो पार्ट में बढ़ जाएगा, i1 और i2 में। i1 का अलग से और i2 का अलग से इंटीग्रेशन करो, फिर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 में पुट कर लोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, है ना। ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको क्या करना है, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। फिर से वही काम हम लोग करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं, तो नहीं है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज प्लस बी पुट कर लेंगे, है ना। और फिर ये और बी का वैल्यू निकालेंगे जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 18 मैंने बताया था, और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 21 जरा देखो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। फिर से वही काम करोगे, यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, 2x प्लस दिस इज 2, है ना। तो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 2 है ना। तो सिंपली आप क्या करोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, दैट मीन्स इस पूरा का, ठीक है, रूट के अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में एंड दिस इज प्लस बी पुट कर लोगे, ये और b का वैल्यू निकालोगे, पुट करोगे फिर ये और b का वैल्यू। उसके बाद ये जो i है वो i1 और i2 दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, i1 का अलग से इंटीग्रेशन, i2 का अलग से इंटीग्रेशन निकाल करके i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 में पुट करोगे और दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जरा 22 देखो, इसमें क्या करना है आपको, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका भी इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर लोगे, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, x प्लस 3 इक्वल टू पुट कर लोगे ये इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b, है ना। तो ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करना है, तो 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय रूट अंडर दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना x के रिस्पेक्ट में, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, ठीक है। तो इसको भी खुद सॉल्व करोगे, ये भी होमवर्क हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 24 में आपको इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस के ही जैसे हैं,
बट ये इसको क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला में लाना है ना। दैट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले आ करके और फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये खुद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 25 जरा देखो। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 9x माइनस 4x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये भी पहले के ही क्वेश्चंस के जैसा है। सिंपली आप क्या करोगे, तो इसको फॉर्मूला में ले आओगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्व करोगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 7.4 जो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कुछ थ्योरम, है ना, कुछ कॉन्सेप्ट देंगे जिससे कि आप एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चंस जो हैं उसको सोल्व कर पाओगे, है ना। फिलहाल आज इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जरूरत पड़ने पे शेयर करें। थैंक यू।